हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक लॉटरी में 10,000 टिकट बेचे गए, जिनमें से 10 समान इनाम दिए जाने हैं। कोई भी इनाम न मिलने की प्रायिकता क्या है यदि आप एक टिकट खरीदते हैं? प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आपके लिए प्रायिकता का सूत्र लिख देता हूँ, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो प्रायिकता प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या चाहेंगे कि हमारी अनुकूल स्थितियां कितनी है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, अनुकूल स्थितियां। सबसे पहले हमें अनुकूल स्थितियां निकालना पड़ेगी। तो ये तो लिख दिया मैंने, अनुकूल स्थितियां। उसके बाद जो बटे में आएगा, बटे में आपको निकालना है कुल स्थितियां। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, कुल स्थितियां। ये स्थितियां लिख दिया है मैंने। तो ये हमारा सूत्र बन गया है प्रायिकता ज्ञात करने का, अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉटरी में कितने टिकट बेचे गए। तो टिकट कितने हैं हमारे पास, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, कुल टिकट। कुल टिकट कुल टिकट है हमारे पास 10,000। तो ये लिख दिया मैंने 10,000। और 10,000 टिकट में से, जिनमें से 10 समान इनाम दिए जाने हैं, अर्थात जो इनाम वाले टिकट हैं वो कितने हैं, 10 हैं। उसके बाद कोई भी इनाम न मिलने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, और हमने कितना टिकट खरीदा है, केवल एक टिकट खरीदा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यदि हमने एक टिकट खरीदा है तो इनाम मिलने की प्रायिकता निकाल लेते हैं और फिर उसे एक में से घटा लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इनाम मिलने की प्रायिकता। इस बात को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इनाम इनाम मिलने की प्रायिकता, मिलने की प्रायिकता। देखिए, इनाम मिलने की प्रायिकता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 10 जो है समान इनाम दिए जाने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 टिकटों में से 10 टिकट के में क्या है, हमें इनाम मिल सकता है। तो इसके लिए अनुकूल स्थितियाँ कितनी बन जाएगी हमारी, 10 बन जाएगी। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 10C1, अर्थात 10 में से कोई एक टिकट आपको खरीदना पड़ेगा। ये आपके लिए अनुकूल स्थितियाँ हो जाएगी। और कुल स्थितियाँ कितनी हो जाएगी, कुल स्थितियाँ होगी आपकी 10,000। 10,000 और 10,000 में से कोई एक टिकट, जिसको आप सीधे सीधे ऐसा भी लिख सकते हो कि ये तो 10,000, सॉरी बच्चों, 10 और बटे में आ जाएगा 10,000, क्योंकि 10C1 का मान या NC1 का मान एन ही होता है। ये लिख दिया मैंने 10,000। अगर आप इसको काटते हो तो ये हो जाएगा 1/1, जीरो कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमें 1,000। तो ये जो प्रायिकता हमारी आई है, ये इनाम मिलने की प्रायिकता आई है बच्चों। हमें इनाम न मिलने की प्रायिकता निकालना है। उसके पहले मैं आपको सूत्र भी लिख देता हूँ कि ये जो NC1 होता है, NC1 का जो मान होता है यह सदैव n के बराबर होता है। इस आधार पर मैंने इसको इस प्रकार से लिखा है। आइए अब हम लिखते हैं कि इनाम न मिलने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, अतः अतः इनाम इनाम न मिलने की प्रायिकता, न मिलने की प्रायिकता। देखिए, इनाम न मिलने की प्रायिकता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक में से घटाना पड़ेगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस इनाम मिलने की प्रायिकता। और ये कितनी है, 1/1,000 है। इसका लघुत्तम लेके घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 999, और बटे में आ जाएगा 1,000। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।